एंजाइटी, पैनिक अटैक, यही है। मुझे तो नींद आने लगती है झगड़ा करके। अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम्स। एवरीबडी हियर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। इतना अच्छा प्रवचन सब देंगे ना। आई थिंक मेरे लिए शुरुआत से इट वाज ऑल अबाउट बीइंग रिलीजियस एंड लेस अबाउट बीइंग स्पिरिचुअल। क्योंकि शायद मैंने जब जर्नी शुरू की तब स्पिरिचुअलिटी वाज नॉट अ थिंग। क्योंकि हम हनुमान चालीसा करना, शास्त्रों को पढ़ना, पूजा पाठ करना और टाइमली उठना, अच्छा खाना, सात्विक खाना खाना, तो ये हमारे घर का रूटीन था, ये मेरा लाइफस्टाइल था। मुझे बहुत एक अच्छे एज में जाके पता चला, ओ दिस इज स्पिरिचुअलिटी। मेरे लिए ये रिलीजियस होना था। मुझे भगवान पर बहुत विश्वास है, इस वजह से मैं स्क्रिप्चर्स से जुड़ी हूँ, इस वजह से मैं रोज हनुमान चालीसा करती हूँ, इस वजह से हम हफ्ते में एक दिन सुंदरकांड करते हैं। सो ये धीरे धीरे बाद में आपको पता चलता है दैट फॉलोइंग अ सात्विक लाइफस्टाइल, मेडिटेटिंग, चैंटिंग, दिस इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद स्पिरिचुअलिटी। तो ये मुझे बहुत बाद में जाके पता चला। सो आई हैड जीरो आइडिया दैट आई एम बीइंग स्पिरिचुअल। आई वाज लाइक ओके, ये तो घर का माहौल है और सबका ही होता होगा। तो मेरे लिए इट वाज मोर अबाउट अ लाइफस्टाइल एंड लेस अबाउट एक रियलाइजेशन कि मुझे आज कुछ रियलाइज हुआ और फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं स्पिरिचुअल होती हूँ। मुझे लगता है मैं हमेशा से ही स्पिरिचुअल थी और इसीलिए मैं सब पेरेंट्स से कहती हूँ कि आप इसको लाइफस्टाइल बनाइए। अगर आप एक रियलाइजेशन बनाएंगे तो वो धोखे का इंतजार करेंगे, ठोकर लगेगी, दुख होगा, हर्ट होगा, तो भगवान के पास जाएंगे, नहीं तो तब तक लाइफ सही तो चल रही है। नहीं, आपको उस धोखे का सामना ठीक से कर पाए उसके लिए पहले से रेडी होना पड़ता है। तो वो रेडी आपको स्पिरिचुअलिटी करती है। That's a good way of approaching it. But I must say that यूनिक स्पेस, क्योंकि पूजा वगैरह तो हम सब करते पर कोई हम पहुंचा नहीं अभी तक। So it's good to see a lot of people follow you for that, and I think this is a nice blend of spirituality and religion that you have. But this was one of the questions I was going to ask you, especially in today's times. How do you distinguish between religion and spirituality, or you don't distinguish, or what is the connection that you feel now? Because you are not completely religious and you are not completely on the spiritual side as well, because you are understanding the needs of the people who follow you. So how do you make that happen for yourself? See, the difference is when you're religious, आप किसी एक पिक्चर को देख के अपना सारा काम कर रहे हो। For example, like if I believe in Krishna, I will read everything about Krishna, and I will read as if I know ये किताब में सब कुछ सही लिखा है और यही किताब के हिसाब से मुझे चलना है। So you have a plan when you're religious. When you're spiritual, you're finding out the plan. एक आप ढूंढ रहे हो, क्या करूं, क्या होता है, नहीं होता है। So वो भी एक अच्छी चीज है। मैं हमेशा कहती हूँ that spirituality and religion is interconnected. What I believe is when we talk about spirituality, हम meditation की बात करते हैं, हम healthy lifestyle की बात करते हैं, हम high level of consciousness की बात करते हैं। ये सारी चीजें शास्त्रों में लिखी है। ये सारी चीजें आपको रामायण में, भगवत गीता में मिलेगी, कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए, कैसी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। तो मुझे ये बातें शास्त्रों से ही समझ आ गई थी। मुझे उसके लिए एक अलग लाइफस्टाइल नहीं बनानी पड़ी थी। You internalized it as Exactly. तो आपको ये इंटरकनेक्टेड है, सेम नहीं है डेफिनेटली। स्पिरिचुअलिटी में विदाउट पिक्चर भी आप काम कर सकते हैं। रिलीजन में यू हैव टू हैव पिक्चर, कि आप कृष्ण को मानते हैं, श्री राम को मानते हैं, विष्णु भगवान को मानते हैं, सभी की है, पर फिर भी यू हैव डिफरेंट पिक्चर्स। तो बट एज स्पिरिचुअलिटी वी डोंट हैव पिक्चर। आप ये मान लेते हो वेदर इट्स कर्मा और यू कैन से डिवाइन पावर है, पर पिक्चर नहीं है। तो इट्स इंटरकनेक्टेड बट नॉट डिफरेंट। ऐसा नहीं कि ये एकदम अलग है, ये एकदम अलग है, ये इंसान ये नहीं बन सकता, ये इंसान ये नहीं बन सकता। इट्स ऑल अबाउट द पर्सपेक्टिव आई थिंक। But you also think they give strength to each other? I think so. I think end of the day दोनों ही आपको एक ही जगह। Exactly. तो बोले ये तो बेटा फिर हम कॉलेज बच्चों को यहाँ सिखा रहे हैं, उसके तो विपरीत हो गया ये। और मैंने कहा अंकल पढ़ो, यही मजा है इस किताब का।
यहाँ जितने कई ऐसे जो लेजी लोग हैं, जो जानबूझ के लेजी होते काम नहीं करते, उनको लगेगा ये चैप्टर उनके लिए है, और पढ़ते पढ़ते उनको लगेगा कि उनको अच्छी खासी डांट पड़ रही And now, as a teacher, I'm a teacher by profession. So I'm realizing that every child will come to us and say, "Mom, see, it's written. It's okay to be lazy." And then you say little knowledge is always dangerous, beta. Read the book. Then you wouldn't come to me. Then you will be like, मैम आप मत पढ़ना इस किताब को. ओके पर इतना भी नहीं. हाँ, तो क्या ओके है और क्या नहीं है, मैंने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, Yeah. पर बहुत सिंपल लैंग्वेज में. मुझे लगता है इस किताब को पढ़ने वाला जैसे हम यहाँ सब बैठे हैं, हमें लाइफ में कभी ना कभी ऐसा चाहिए होता है कि कोई पीछे से हमारे शोल्डर पे हाथ रख के बोले कि इट्स ओके यार, निकल जाएगा, हो जाएगा. और कई बार हमें वो सहारा नहीं मिलता है, या वो शोल्डर पे पैट नहीं मिलता है, ना वो ये किताब वो आपके शोल्डर पे हाथ हो जो आपको कह रहा हो हर सिचुएशन में, अरे इट्स ओके, निकल जाएंगे. वीडियो पिक्चर ऑन इट, आई थिंक इट्स थोड़ी देर के लिए सब पिक्चर भी देख सकते हैं. दैट वुड बी या बहुत अच्छी आ गई ना. हमने जब फोटो शूट किया था, आई टुक आई थिंक 150 पिक्चर, और आप विश्वास नहीं करेंगे एकमात्र है जो अच्छी आई. 149 एकदम अच्छी नहीं आई है, और ये एक भी अच्छी निकली. और आई वाज सो स्कैर्ड. मुझे लग रहा था मैं जो पब्लिकेशन को फोटो भेज रही थी, अगर इन्होंने बोला कुछ और भेजो तो मेरे पास कुछ और नहीं है. तब कह देना इट्स ओके. इट्स नॉट ओके ना, उतना भी नहीं है. No, it's glowing and glowing. No worries. That's very sweet. First is knowing about yourself, know your thoughts, know your mindset, know what you want from life. क्योंकि आज हमें सबके बारे में बहुत पता है, अपने बारे में नहीं पता है. Absolutely right. अब मैं उसका एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. बहुत लोग जब हमें कहते हैं आई एम स्पिरिचुअल स्पीकर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर, आई से अगर आपके फ्रेंड के, आपके कजिन के, किसी के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, एवरीबडी हियर इज अ मोटिवेशनल स्पीकर. इतना अच्छा प्रवचन सब देंगे ना आप, सच्ची सच बात है. मैंने अपने दोस्तों को इतना अच्छा, मुझे लगता है कि मुझ में कोई ज्यादा फर्क है नहीं. जब वो दूसरों को ज्ञान देने पर आते हैं तो हम सब बहुत अच्छी बात कर सकते हैं, बहुत अच्छी बातें बता सकते हैं. एग्जैक्टली सेम सिचुएशन जब हमारी लाइफ पर आती है, हमसे कुछ नहीं होता. क्यों? क्योंकि हमको हमारे बारे में नहीं पता. तो सबसे पहला मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी में स्टेप होता है नो अबाउट योरसेल्फ. जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, मैं तो डे 1 से किसी को नहीं कहती आप हाई एंड मेडिटेशन स्टार्ट करिए. मैं सिर्फ कहती हूँ स्टार्ट विथ 5 मिनट्स सिटिंग विथ योरसेल्फ. रोज सुबह उठ के यू डन विथ योर बाथ एंड एवरीथिंग, यू सिट विथ योरसेल्फ कि आज मेरे मन में क्या है, दिन कैसा होना चाहिए, क्या थॉट्स है मेरे मन में, मेरा दिन में कैसा चाहता हूँ. सो उससे एवरीडे जब आप खुद से बात करेंगे, खुद के बारे में जानेंगे, आपको धीरे धीरे पता चलेगा आपको चाहिए क्या. क्योंकि हाफ ऑफ द टाइम हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में इसलिए फेल होते हैं, पर्सनल लाइफ में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं है. रिलेशनशिप में हमें पता ही नहीं हमें चाहिए क्या. हम सिर्फ बाहरी चीजों को देखकर जाते हैं, फिर देन वी अंडरस्टैंड नो दिस इज नॉट व्हाट वी वांट. तो ये पहले पता करो, सो दैट आप किसी भी जगह जाके ये फील ना करो कि ओके मुझे धोखा मिल गया, या मुझे ये नहीं चाहिए था, मेरा समय बर्बाद हो गया. उससे पहले उतना समय खुद को दो. आई थिंक यू शुड नो अबाउट योरसेल्फ फर्स्ट. सेकंड, हैव अ सात्विक लाइफ. मैं सबसे नहीं कहती कि लीव अनियन गार्लिक, लीव एवरीथिंग, नो. बट जैसे हम कहते हैं ना वीक में एक दिन चीट मील होना चाहिए आपका, वो वीक में एक दिन होना चाहिए. बाकी पूरा हफ्ता एकदम सात्विक खाना खाइए, और आप खुद देखेंगे आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, आपका मेमोरी पावर अच्छा होगा, आपका कंसंट्रेशन अच्छा होगा. इसलिए आप देखिए जब आप एग्जाम्स में पढ़ रहे होते हैं तो आपसे कहा जाता है कि बहुत ज्यादा जंक नहीं खाना चाहिए. व्हाई? यू फील लेजी, ब्रेन फॉग होता है. क्यों? और ये सब आपको कोई नॉर्मली बताए तो आप मान जाएंगे. यही हम आध्यात्मिक टच के साथ बताते हैं तो इसको आप कहते थे अंधविश्वास है. नहीं है, ये सच है. सात्विक लाइफस्टाइल का मतलब तो आपको छोड़ना नहीं है, बैलेंस बनाना है. हफ्ते में एक दिन ही बाहर का खाओ, बाकी आप 6 दिन एकदम सात्विक खाना खाइए, घर का खाना खाइए, सिंपल आपको जो दाल चावल होता है, और आप खुद अपने अंदर चेंजेस महसूस करेंगे. एंड थर्ड, आई थिंक मेरा एक रिलीजियस टच आ जाएगा. और अगर आप रिलीजियस नहीं भी है
तो स्टोरी बुक के हिसाब से पढ़ लो, बट रीड द स्क्रिप्चर्स, दे हैव अमेजिंग सॉल्यूशंस। आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशंस है। रिलीजियस हो तो बहुत अच्छी, नहीं हो तो जैसे आप स्टोरी बुक पढ़ते हैं वैसे पढ़ लो, हेल्प आपको मिलेगा। आई थिंक ये 3 से मैं चलती हूँ, बाकी और भी बहुत है, वी कैन हैव अ डिफरेंट सेशन फॉर दैट। I can understand that. It's a chapter, it's Yeah. okay if your plans fail। वो कोविड के टाइम का ही है। Yeah. और आई थिंक आई स्टार्टेड माय जर्नी ऑफ राइटिंग 5-6 years बैक, जब कोविड हिट किया था। तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी क्योंकि वही चैप्टर है, आप इसको पढ़िएगा अच्छे से। पर उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि सब कुछ खराब हो चुका है, क्योंकि एकदम स्टार्टिंग में आपको ये हिट नहीं करता कि बीमारी आई है। स्टार्टिंग में सबको ये हिट किया था कि मेरा काम बंद हो रहा है, और मुझे बहुत टाइम तक ये सिंक इन नहीं किया था कि लॉकडाउन लग चुका है। मतलब लॉकडाउन की जब बातें भी हो रही थी तब भी मैं अपने घर में सबको ये बोलती थी पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे थोड़ी बंद कर दी थी। मैं बात पापा से कहती नहीं बेटा ऐसा हो, मैंने बोला ऐसे ही बोलते हैं 2 दिन के लिए करेंगे पापा, बंद थोड़ी होता है, देश कैसे बंद हो जाएगा, काम कैसे चलेगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे, बाहर जाएंगे ना होगा कैसे। तो मुझे ये चीज पॉसिबल ही नहीं लग रही थी, हो चुका हो सकता है। होने के बाद भी आई थिंक स्टार्टिंग में कुछ 12 days या 20 days का था या समथिंग हाँ, कुछ सब ऐसा लोगों ने था। यही सोचा कि खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मैंने कैसे कैसे वो दिन निकाले कि नहीं खुल जाएगा खुल जाएगा, उसके बाद और लंबा कर दिया, फिर और लंबा कर दिया। तो मेरे अंदर एक बहुत डर पैदा होता गया कि दुनिया वापस नॉर्मल होगी कि नहीं। और फिर भी स्टार्टिंग में जब तक आपको बहुत ज्यादा बीमारी वापस हिट नहीं करी कि बहुत दुनिया में हो चुकी है, आपको काम ही हिट करता है। एंड बीइंग एन एल्डर डॉटर, आई थिंक यू फील मोर रिस्पॉन्सिबल क्योंकि यू हैव अ फैमिली और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, आपके पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं। तो अब सिर्फ आपका काम नहीं है, आपके लिए काम एक नेसेसिटी भी बन जाता है कि अरे मेरा कुछ हुआ चलेगा। बट अब अभी तो मैंने इनको बोलना शुरू किया था क्योंकि आई एम योर, यू डोंट हैव टू वरी। तो मुझे लगता है वो डर मेरे अंदर बहुत आ गया था, कैसे होगा क्या होगा, फिर कैसे शुरुआत होगी, अगर इतने महीने निकल सकते हैं तो साल भी निकल जाए तो क्या होगा, और काम शुरू भी हो गया तो मेरा काम शुरू होगा क्या, क्योंकि मेरा काम इज ऑल अबाउट क्राउड। मैं ऑफिस में नहीं बैठती कि जहाँ पे वो हो जाएगा कि अरे चेयर दूर दूर लगा देंगे कि आपका कांटेक्ट ना, अरे वहां तो कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप पंडाल में आ रहे हो जहाँ पे थाउजेंड्स लोग आते हैं, कैसे पॉसिबल होगी ये चीज। तो लोग बंद कर देंगे, कथा बंद हो जाएगी, तो मैं और क्या करूं। मैं 6 साल की उम्र से यही करती आ रही हूँ कि अब मुझे शायद कुछ और सीखने की जरूरत है, नया काम करने की जरूरत है, कुछ और अचानक नया स्किल सीखने की जरूरत है। ये सब करते करते और फिर जब मैं वहाँ जहाँ रहती थी वहाँ पर बहुत बड़ा तूफान आया था। इतना कि आई थिंक 3 दिन के लिए लाइट्स चली गई थी, किसी के घर में लाइट नहीं थी, एक छोटा सा बल्ब लोगों ने जला के रखा था। और तूफान इतना था, हमारे खुद के घर का जो एक बड़ा विंडो है मेरे कांच का, वो पूरा टूट गया था। तो आप डरे हुए हो, आप एक ही में पूरा परिवार सो रहा है। आई थिंक आई रोट माई फर्स्ट पोएम उस समय लॉकडाउन के ऊपर, मैंने यूट्यूब में डाला था, वो मेरी पहली लेखनी थी। आई डोंट रिमेम्बर दैट, पर यूट्यूब पे है लॉकडाउन बोल के। और पर तब मुझे ऐसा लगा था ओके आई शुड राइट समथिंग, अच्छा निकल गया, अच्छा लिख दिया। और फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो मैंने चैप्टर में लिखा है कि वो कैसे दिमाग में आया। उस साल मेरे बहुत प्लान्स थे और मुझे लगता है अभी तक के मेरे लाइफ के सबसे बेहतरीन प्लान्स थे उस साल जो हो नहीं पाए। तो बहुत सारी चीजें आपको हिट करी, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली। आई वाज वेरी स्कैर्ड, वेरी कंफ्यूज्ड। और फिर आपको हिट कर रहा है ओके अब बीमारी भी लोगों को बहुत हो रही है और पीपल आर डाइंग। देन यू हैव 2 people who are very old, आपके पेरेंट्स। आई यूज्ड टू वेक अप मिडनाइट, आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट, आई यूज्ड टू थिंक, एंड आई एम वेरी क्लोज टू माय पेरेंट्स। मतलब आई एम काइंड ऑफ इमोशनली डिपेंडेंट, बाकी किसी भी चीज में नहीं, क्योंकि मुझे कभी आदत ही नहीं रही उनके बिना रहने की। मेरी कथा में कुछ ट्रैवल करते हैं मेरे साथ, मोस्टली हर जगह मैं उनको साथ लेकर जाती हूँ कि ऐसे अगर आप अब बाहर नहीं तो आप कथा में आओ। सबसे अच्छी चीज है कि स्टे विद मी, भगवान की कथाएं हो रही है, भगवान का नाम जप हो रहा है, अच्छी जिंदगी है। तो अकेले क्या करोगे आप घर पे, आप मेरे साथ चलो। तो मैंने हमेशा उनको अपने साथ रखा है, तो मुझे आदत नहीं थी उनके बिना रहने की। और फिर आप खबरें ढूंढ सुन रहे हो, आप रिलेटिव्स में खबर सुन रहे हो,
ऐसी ऐसी खबर मिली जिनको आप बहुत जानते हैं, जैसे 2 दिन पहले बात की थी, तो मतलब मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा हिल रही थी उस वक्त कि क्या होगा, कैसे होगा, अपने काम सब कुछ बिखर सकता है, ऐसा बिखर सकता है कि शायद वापस कभी जुड़ेगा नहीं। Yeah. और उस वक्त इसका जन्म हुआ, इस किताब का जन्म हुआ। जिसने मुझे बहुत हिम्मत दी, जिसने मुझे बहुत बैक टू नॉर्मल किया, मेरे अंदर की क्रिएटिव पार्ट को वापस जिंदा किया। इट्स ओके, सिचुएशंस लाइफ में आती है और यू हैव टू डील विद इट। तो आई थिंक ये बुक इसीलिए मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि मैंने ये बहुत नॉर्मली नहीं लिखी, मैंने बहुत लड़ते हुए अंदर से इस किताब को लिखा है। और तब जाके फिर भी मैंने कोशिश की मैं बहुत सिंपल रखूं, मैं ज़्यादा इसको दुखी वाली, दुखियारा, ट्रेजेडी वाली कथा ना बना दूं। बट यस, तो ये ज़रूर कोविड में मेरे साथ हुआ।